तो तालीम के नाम पर मजहबी दुकान बंद होने की आहट सुनाई देने लगी तो मौलानाओं और उनके पैरोकार करने वाले सियासतदान अचानक से लामबंद होने लगे। कोई बोल रहा है कि मजहबी तालीम के साथ ही छेड़खानी की कोशिश की जा रही है। किसी का ये कहना है कि कंप्यूटर की आड़ में कमंडल पकड़ाने की कोशिश की जा रही है। जबकि न्यूज स्टेट ने मदरसे के बच्चों से बातचीत की और उन्होंने इस बातचीत में क्या कुछ कहा और साथ ही क्या खुलासे सामने आए, सुनिए। दानिश अंसारी वो इन दोनों वसीम रिजवी और मोहसिन रजा से भी 4 कदम आगे निकल रहे हैं। जांच भी करा दी, बंद भी कराने में तुले हुए हैं। बंद का मतलब आप जहां दीनी तालीम है वहां आप अपना कोर्स लागू कर रहे हैं। मुसलमानों के जो रिचुअल्स हैं, जो मुसलमानों की आस्था है, आप उसमें अड़ंगा मत डालिए, ये ठीक बात नहीं है। सुना आपने, जो मदरसे को हाईटेक करने की बात आई, जब दीनी तालीम के साथ साथ मदरसों को मॉडर्न करने की बात की जा रही है तो मुस्लिम पैरोकार झंडा बरदारी करने लगे। आप मदरसों में एनसीईआरटी की बुक चालू कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी पैरवी कर रहे हैं। मैं आपसे मांग कर रहा हूं कि जो सरकारी स्कूल है उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के, इनमें आप अरबी और उर्दू की क्लासेस शुरू कराइए, कंपलसरी करिए सब्जेक्ट। ये धार्मिक तालीम पर शबखून मारा है और वो अपनी फिरका वाराना ज़हनियत को इस बात के लिए साबित कर रहे हैं कि हम एक तबके को खुश कर रहे हैं। जब न्यूज स्टेट ने मदरसों में तालीम लेने वाले छात्रों से बात की तो दीनी तालीम में तब्दीली को लेकर अलग अलग राय भी सामने आई। आप अंग्रेजी पढ़ना और विज्ञान गणित पढ़ना अच्छा लगता है? जी, हमारे मदरसे में पढ़ाई भी जाती है। और क्या आप जो है कंप्यूटर चलाना आपको अच्छा लगता है? जी। ये बताओ, क्या कंप्यूटर चलाना आपको अच्छा लगता है? जी। अंग्रेजी विज्ञान ये पढ़ना भी अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। पढ़ाई भी जाती है हमारे मदरसे में, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। तो आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। और कुरान तो है ही, हमारे इस्लाम में कुरान पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन अगर साइंस भी पढ़ी जाए तो साथ में साइंस भी पढ़ी जाए, मैथ पढ़ी जाए, तो उससे आगे कामयाबी करने के लिए बहुत अच्छा है। ये सवाल उठता है, एजुकेशन को लेकर नई पॉलिसी से इनकार क्यों किया जा रहा है? आखिर मदरसे के मौलानाओं को हाईटेक मदरसे से ऐतराज क्यों है? टीम न्यूज स्टेट। तो यूपी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बख्शीश अहमद वारसी ने मदरसों में चल रही धांधली पर क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। वास्तव में अगर सही पूछा जाए तो वो संचालक और प्रधानाचार्य दोनों को मतलब क्या कहा जाए, कौन सा शब्द, इस मनोनिहायत उनके साथ अच्छा काम नहीं हो रहा बच्चों के साथ। इसलिए कि इस्लाम की तालीम इसलिए दी जाती है कि सरकार द्वारा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अल्लाह के बारे में जानकारी हो, रोजे और नमाज के बारे में जानकारी हो, परहेजगारी के रूप में जानकारी हो। इसलिए मदरसे में उस चीज शिक्षा दी जाती है। जैसे आपके संस्कृत में है, तमाम श्लोक ऐसे हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं। अगर ऐसा है तो गलत है। बहुजन समाज पार्टी के नेता इमरान मसूद ने देवबंद में मदरसा संचालकों, देवबंदी उलेमाओं और मुस्लिम समाज के स्कॉलर के साथ एक बैठक की। बैठक में मौजूद बीएसपी नेता इमरान मसूद और मुस्लिम धर्मगुरुओं, मदरसा संचालकों के बीच मुस्लिम समाज के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बता दें कि समाजवादी पार्टी की अनदेखी के चलते बीएसपी में शामिल हुए पूर्व विधायक इमरान मसूद बसपा सुप्रीमो मायावती का संदेश लेकर उलेमा के बीच पहुंचे। उन्होंने दलित मुस्लिम गठजोड़ का समीकरण समझाया तो पूर्व में मायावती से मुसलमानों की नाराजगी को खत्म करने की भरपूर कोशिश भी की। इस दौरान उलमा ने हाल ही में मदरसों को लेकर किए गए मायावती के ट्वीट का स्वागत भी किया। इमरान मसूद साहब को अभी हाल ही में बीएसपी के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा गया। उन्होंने अपनी उस पारी की शुरुआत देवबंद के उलेमाओं से करी। यहाँ पे देवबंद के मदारिस, देवबंद के उलेमाओं के लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने समझाया कि वोट 4 करोड़ मुसलमानों के वोट की ताकत अब ये रह गई कि न तो वो हराने के किसी जोड़ में है और न ही किसी को जिताने के मामले में रह गए। मशवरा ये हुई कि इस वक्त की जो सूरत हाल है और मुल्क जिस दोराहे पे खड़ा है, मुल्क के कुछ शरपसंद अनासिर एक खास कम्युनिटी को निशाना बनाकर जिस तरह से कानून से बालातर होकर उसके साथ जुल्म ज्यादती का मामला कर रहे हैं, तो सबसे अहम उस उलमा और
इमरान साहब की इस आमद के मौके पर ये बात और ये तजवीज सामने आई कि हमारा मुल्क और हमारा जो संविधान है वो सर्वोपरि है। मुल्क का संविधान खतरे में नहीं पड़ना चाहिए।